वेदांत जो आपको ज्ञान का आनंद देने में सहायता करे। मासोपवास व्रत। अग्निदेव कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ, अब मैं तुम्हारे सम्मुख सबसे उत्तम मासोपवास व्रत का वर्णन करता हूं। वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करके आचार्य की आज्ञा लेकर कृच्छ आदि व्रतों से अपने शक्ति का अनुमान करके मासोपवास व्रत करना चाहिए। वानप्रस्थ, सन्यासी एवं विधवा स्त्री, इनके लिए मासोपवास व्रत का विधान है। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास रखकर 3 दिनों के लिए निम्नलिखित संकल्प करके मासोपवास व्रत ग्रहण करें। श्री विष्णु, मैं आज से लेकर 30 दिन तक आपके उत्थान काल पर्यंत निराहार रहकर आपका पूजन करूंगा। सर्वव्यापी श्री हरे, आश्विन शुक्ल एकादशी से आपके उत्थान काल कार्तिक शुक्ल एकादशी के मध्य में यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो आपकी कृपा से मेरा व्रत भंग न हो। व्रत करने वाला दिन में 3 बार स्नान करके सुगंधित द्रव्य और पुष्पों द्वारा प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल श्री विष्णु का पूजन करे और विष्णु संबंधी गान, जप और ध्यान करे। व्रती पुरुष वकवाद का परित्याग करे और धन की इच्छा भी न करे। वो किसी भी व्रतहीन मनुष्य का स्पर्श न करे और शास्त्र निषिद्ध कर्मों में लगे हुए लोगों का चालक, प्रेरक न बने। उसे 30 दिनों तक देव मंदिर में ही निवास करना चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान श्री विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। तदनंतर उन्हें दक्षिणा देकर और स्वयं पारण करके व्रत का विसर्जन करें। इस प्रकार 13 पूर्ण मासोपवास व्रतों का अनुष्ठान करने वाला भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। उपर्युक्त विधि से 13 मासोपवास व्रतों का अनुष्ठान करने के बाद व्रत करने वाला व्रत का उद्यापन करे। वो वैष्णव यज्ञ करावे, अर्थात 13 ब्राह्मणों का पूजन करे। तदनंतर उनसे आज्ञा लेकर किसी ब्राह्मण को 13 ऊर्ध्व वस्त्र, अधो वस्त्र, पात्र, आसन, छत्र, पवित्री, पादुका, योगपट्ट और यज्ञोपवीतों का दान करे। तत्पश्चात शैया पर अपनी और श्री विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करके उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान करे एवं उस ब्राह्मण का वस्त्र आदि से सत्कार करे। तदनंतर व्रत करने वाला ये कहे, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त होकर ब्राह्मणों और श्री विष्णु भगवान के कृपा प्रसाद से विष्णु लोक को जाऊंगा। अब मैं विष्णु स्वरूप होता हूं। इसके उत्तर में ब्राह्मणों को कहना चाहिए, देवात्मन, तुम विष्णु के उस रोग शोक रहित परम पद को जाओ और वहां विष्णु का स्वरूप धारण करके विमान में प्रकाशित होते हुए स्थित हो। फिर व्रत करने वाला द्विजों को प्रणाम करके वो शैया आचार्य को दान करे। इस विधि से व्रत करने वाला अपने 100 कुलों का उद्धार करके उन्हें विष्णु लोक में ले जाता है। जिस देश में मासोपवास व्रत करने वाला रहता है वो देश पाप रहित हो जाता है। फिर उस संपूर्ण कुल की बात ही क्या है जिसमें मासोपवास व्रत का अनुष्ठान करने वाला उत्पन्न हुआ है। व्रत युक्त मनुष्य को मूर्छित देखकर उसे धृत मिश्रित दुग्ध को पान कराएं। निम्नलिखित वस्तुएं व्रत को नष्ट नहीं करती। ब्राह्मण की अनुमति से ग्रहण किया हुआ हविष्य, दुग्ध, आचार्य की आज्ञा से ली हुई औषधि, जल, मूल और फल। इस व्रत में भगवान श्री विष्णु ही महान औषधि रूप हैं। इसी विश्वास से व्रत करने वाला इस व्रत से उद्धार पाता है। भीष्म पंचक व्रत। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं सब कुछ देने वाले व्रतराज भीष्म पंचक के विषय में कहता हूं। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत ग्रहण करें। 5 दिनों तक तीनों समय स्नान करके 5 तिल और यवों के द्वारा देवता तथा पितरों का तर्पण करें। फिर मौन रहकर भगवान श्री हरि का पूजन करें। देवाधिदेव श्री विष्णु को पंचगव्य और पंचामृत से स्नान करावे और उनके श्री अंगों में चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का आलेपन करके उनके सम्मुख घृतयुक्त गुग्गुल जलावे। प्रातः काल और रात्रि के समय भगवान श्री विष्णु को दीपदान करें और उत्तम भोज्य पदार्थ का नैवेद्य समर्पित करें। व्रती पुरुष ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का 108 बार जप करें। तदनंतर धृतसिक्त तिल और जौ का अंत में स्वाहा से संयुक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करें। पहले दिन भगवान के चरणों का कमल से पुष्पों से, दूसरे दिन घुटनों और संगति भाग दोनों उरुओं का बिल्व पत्रों से, तीसरे दिन नाभि का भृंगराज से, चौथे दिन बाण पुष्प, बिल्व पत्र और जपा पुष्पों द्वारा एवं 5वें दिन मालती पुष्पों से सर्वांग का पूजन करें। व्रत करने वाले को भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी को गोमय, द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को दधि, चतुर्दशी को दुग्ध और अंतिम दिन पंचगव्य का आहार करें।
पौर्णमासी को नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाला भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। भीष्म पितामह इसी व्रत का अनुष्ठान करके भगवान श्री हरि को प्राप्त हुए थे। इसी से ये भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी ने भी इस व्रत का अनुष्ठान करके श्री हरि का पूजन किया था, इसलिए ये व्रत 5 उपवास आदि से युक्त है। अगस्त के उपदेश से अर्धदान एवं उनके पूजन का कथन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, महर्षि अगस्त साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। उनका पूजन करके मनुष्य श्री हरि को प्राप्त कर लेता है। जब सूर्य कन्या राशि को प्राप्त न हुए हों किंतु उसके निकट हो, तब 3/1/2 दिन तक उपवास रखकर अगस्त का पूजन करके उन्हें अर्ध ध्यान दे। पहले दिन जब 4 घंटा दिन बाकी रहे, तब व्रत का आरंभ करके प्रदोष काल में अगस्त मुनि की काश पुष्पमयी मूर्ति को कलश पर स्थापित करें और उस कलश स्थित मूर्ति का पूजन करें। अर्ध देने वाले को रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। अगस्त के आवाहन का मंत्र ये है, अगस्त मुनि शार्दुल तेजो राशे महामते इमाम मम कृताम पूजाम गृहस्व प्रिययास। मुनि श्रेष्ठ अगस्त, आप तेज पुंजमय और महाबुद्धिमान हैं। अपनी प्रियतमा पत्नी लोपामुद्रा के साथ मेरे द्वारा की गई इस पूजा को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अगस्त का आवाहन करें और उन्हें गंध, पुष्प, फल, जल आदि से अर्धदान दे। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ अगस्त की ओर मुख करके चंदनादि उपचारों द्वारा उनका पूजन करें। दूसरे दिन प्रातः काल कलश स्थित अगस्त की मूर्ति को किसी जलाशय के समीप ले जाकर निम्नलिखित मंत्र से उन्हें अर्ध समर्पित करें। काश पुष्प के समान उज्ज्वल, अग्नि और वायु से प्रादुर्भूत, मित्रावरुण के पुत्र, कुंभ से प्रकट होने वाले अगस्त, आपको नमस्कार है, जिन्होंने राक्षस राज आतापी और वातापी का भक्षण कर लिया था तथा समुद्र को सुखा डाला था। वे अगस्त मेरे सम्मुख प्रकट हों। मैं मन, कर्म और वचन से अगस्त की प्रार्थना करता हूँ। मैं उत्तम लोकों की आकांक्षा से अगस्त का पूजन करता हूँ। जम्बूद्वीप के बाहर उत्पन्न देवताओं के परम प्रिय समस्त वृक्षों के राजा चंदन को ग्रहण कीजिए। महर्षि अगस्त, ये पुष्पमाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली एवं पापों का नाश करने वाली है। सौभाग्य, आरोग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाली इस पुष्पमाला को आप ग्रहण कीजिए। भगवान, अब ये धूप ग्रहण कीजिए और आप में मेरी भक्ति को अविचल कीजिए। मुझे इस लोक में मनोवांछित वस्तुएं और परम लोक में शुभ गति प्रदान कीजिए। देवताओं तथा असुरों से भी समादृत मुनिश्रेष्ठ अगस्त, आप संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। मैं आपको वस्त्र, धान्य, फल और सुवर्ण से युक्त ये अर्ध प्रदान करता हूं। महामुने, मैंने मन में जो अभिलाषा कर रखी थी तद अनुसार मैं अगस्त जी को जगाऊंगा। आपको फलार्ध अर्पित करता हूं, इसे ग्रहण कीजिए। महर्षि अगस्त, इस प्रकार प्रजा संतति तथा बल एवं पुष्टि के लिए सचेष्ट हो कुदाल या खनित्र से धरती को खोदते रहें। उस उग्र तेजस्वी ऋषि ने दोनों कर्णों, संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति का पोषण किया। देवताओं के प्रति उनकी सारी आशीष प्रार्थना सत्य हुई। महान व्रत का पालन करने वाली राजपुत्री अगस्त पत्नी देवेश्वरी लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। यशस्विनी, इस अर्ध को ग्रहण कीजिए। अगस्त के लिए पंचरत्न, सुवर्ण और रजत से युक्त एवं सप्त धान्य से पूर्ण पात्र तथा दधि चंदन से समन्वित अर्ध प्रदान करें। स्त्रियों और शूद्रों को काश, पुष्प, प्रतिकाश आदि पौराणिक मंत्र से अर्ध देना चाहिए। विसर्जन मंत्र। अगस्त मुनि शार्दुल तेजो राशे च सर्वदा इमामम कृताम पूजाम गृहीत्वा व्रज शांतये। मुनि श्रेष्ठ अगस्त, आप तेज पुंज से प्रकाशित और सब कुछ देने वाले हैं। मेरे द्वारा की गई इस पूजा को ग्रहण कर शांति पूर्वक पधारिए। इस प्रकार अगस्त का विसर्जन करके उनके उपदेश से किसी एक धान्य, फल और रस का त्याग करें। तदनंतर ब्राह्मणों को धृत मिश्रित खीर और लड्डू आदि पदार्थों का भोजन करावें और उन्हें गौ, वस्त्र, सुवर्ण एवं दक्षिणा दें। इसके बाद उस कुंभ का मुख धृत मिश्रित खीर युक्त पात्र से ढककर उसमें सुवर्ण रखकर वो कलश ब्राह्मण को दान दें। इस प्रकार 7 वर्षों तक अगस्त को अर्ध देकर सभी लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इससे स्त्री सौभाग्य और पुत्रों को, कन्यापति को और राजा पृथ्वी को प्राप्त करता है। कौमुद व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं कौमुद व्रत के विषय में कहता हूं। इसे आश्विन शुक्ल पक्ष में आरंभ करना चाहिए।
व्रत करने वाला एकादशी को उपवास करके 1 मास पर्यंत भगवान श्री हरि का पूजन करे। व्रती निम्नलिखित मंत्र से संकल्प करे। आश्विने शुक्ल पक्षे हम कारो हरि जपन, मासमेकम भुक्ति भुक्तये करिष्ये कौमुदम व्रतम। मैं आश्विन के शुक्ल पक्ष में एक समय भोजन करके भगवान श्री हरि के मंत्र का जप करता हुआ भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए 1 मास पर्यंत कौमुद व्रत का अनुष्ठान करूंगा। तदनंतर व्रत के समाप्त होने पर एकादशी को उपवास करें और द्वादशी को भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। उनके विग्रह में चंदन, अगर और केसर का अनुलेपन करके कमल, उत्पल, कलहार एवं मालती पुष्पों से विष्णु की पूजा करें। व्रत करने वाला वाणी को संयम में रखकर तैल पूर्ण दीपक प्रज्वलित करे और दोनों समय खीर, मालपुए तथा लड्डुओं का नैवेद्य समर्पित करे। व्रती पुरुष ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र का निरंतर जप करे। अंत में ब्राह्मण भोजन करा के क्षमा प्रार्थना पूर्वक व्रत का विसर्जन करे। देव जागरणी या हरि प्रबोधनी एकादशी तक 1 मास पर्यंत उपवास करने से कौमुद व्रत पूर्ण होता है। इतने ही दिनों का पूर्वोक्त मासोपवास भी होता है, किंतु इस कौमुद व्रत से उसकी अपेक्षा अधिक फल भी प्राप्त होता है।